और पशुपतिनाथ कौन? महादेव का वो स्वरूप जो कहता है नो मोर, आई रिफ्यूज किसी और की स्क्रिप्ट, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूं। और मेरे गुरु के तप से, ज्ञान से, मेरे शिव की शक्ति से मैं अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिखूंगा। तो कोई तुम्हें आके बोले भैया तुम बीमार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें उससे डिबेट भी नहीं करनी, तुम्हें उससे लड़ना भी नहीं। वो उसकी स्क्रिप्ट है, वो अपनी अपनी स्क्रिप्ट, अपने पशु भाव में बंधा है। तुम्हें हर किसी की आंखें थोड़ी ना खोलनी। महादेव के सामने भी अंधकासुर आते थे, कृष्ण के सामने भी विभिन्न प्रकार के शिकंडी आए हैं। तुम्हारा काम नहीं किसी की आंखें खोलना, तुम्हारा काम है अपने जीवन को तो साथ करके रखो। क्यों? हाँ जी ना जी। और तुम्हारी स्क्रिप्ट कि अगर मैं पृथ्वी पर हूं तो मुझे क्या करना है, हु डू आई वॉन्ट टू बी। तुम शिव योगी हो, बहुत ताकत है। मेरे पास एक दो लोग आए, कहते हैं भैया कोविड के बाद हमें समझ नहीं आ रहा हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है। अरे तुम भारत में रहते हो, जहां देखो पर्पस ही पर्पस है। देखो अच्छे काम तुम्हारे हाथ में, करो या ना करो। मेरे पास कोई नहीं आया कि बच्चे पढ़ा दो, वो तो दिखे। अब मुझे सोचना है कि क्या ये काम मैं करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता। अगर मैं नहीं करूंगा, महादेव किसी और को साधन बना देगा। क्योंकि बढ़िया रोल है। कभी कभार अच्छे काम करने के लिए भी लड़ना पड़ता है कि महादेव ये रोल तो मुझे ही दो आप। ये मेरा रोल है। और तुम अगर एक ऐसे स्थान पे हो जहां तुम्हें मौका है अच्छे काम करने के लिए, तो तुम्हें रोज महादेव का धन्यवाद करना चाहिए that I have the ability to do the good work। और तुम अपने घर को देखो, ये पहला स्थान है। तुम एक नई स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो। क्योंकि अब जब मैं शिव योगी परिवारों को देखता हूं, मैं देखता हूं स्क्रिप्ट राइटर बदल गए। अब जो उनकी स्टोरी है ना, वो शिविर में आते हैं, इंस्पायर होते हैं, और बाबा जी जो है ना, वो एक ही स्टोरी, वो भी फ्रेंचाइजी है। एक आंटी थी, वो बीमार थी, वो ठीक हो गई, वो शिवयोगी हो गई, पेरेंट भी शिवयोगी हो गए, बच्चे भी शिवयोगी हो गए। अब सब सुखी हैं, स्वस्थ हैं, घर न जाने कहां से कहां पहुंच गया, काम न जाने कहां से कहां पहुंच गया, सब कुछ न जाने कहां से कहां पहुंच गया, और अब सब बड़े खुश हैं, साथ बैठ के साधना कर रहे हैं। वो अम्मा भी इंस्पायर होके कहती है अपने पति को, सुनो एक नई स्क्रिप्ट आई है, डॉक्टर अवधूत शिवानंद ने लिखी है। मैं चाहती हूं आज से वो स्क्रिप्ट की मैं हीरोइन और तुम हीरो। और दो काम तुम्हें करने, दो ही कर सकते हो। सबसे पहला, ड्रॉप द स्टोरी। ये जो रामलीला करते आए हो ना, ड्रॉप इट। क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है तुम अपने जीवन में दो ही चीज कर सकते हो। एक, जो तुम्हारा पुराना बिलीफ सिस्टम है, न्यूरो पाथवे है, तुम उसको और पक्का कर दो। और दूसरा, तुम एक नए न्यूरो पाथवे को जन्म दो। या तो पुरानी कंडीशनिंग को तुम और पक्का कर दो, और या नई को जन्म दो। पुरानी कंडीशनिंग का मतलब, मान लो कोई शराब पीता है,
और उसकी 2 साल पुरानी आदत है। 2 साल पुरानी आदत को छोड़ना कठिन है, लेकिन 10 साल पुरानी आदत को छोड़ना और कठिन है। बोलो मानते हो? हाँ जी ना जी। तो हर रोज जब वो पुराने बिहेवियरल पैटर्न को स्वीकार कर रहा है तो वो पुराना बिहेवियरल पैटर्न पक्का कर रहा है। और पुराना बिहेवियरल पैटर्न क्या है? घर में शंख बजा, सारे के सारे मुकुट पहन के आ गए, आओ अब रामलीला करेंगे। सेम टू सेम एक ही लड़ाई चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। और दूसरा बिहेवियरल पैटर्न क्या है कि अब मैं पुराने बिहेवियरल पैटर्न को पक्का नहीं कर रहा, अब मैं नए का निर्माण कर रहा हूं। देखो कहीं ना कहीं से तो नए का निर्माण होगा ना। बुद्ध भी पहली साधना से शुरू हुए, अवधूत शिवानंद भी पहली साधना से शुरू हुए, बसवेश्वर भी पहली साधना से शुरू हुए, आदिनाथ भी पहली साधना से शुरू हुए, और तुम भी कभी ना कभी अपनी साधना से ही शुरू होगे। और तुम्हें क्या पता कहां पहुंचोगे, और शुरू तो करना है। तुम्हें क्या पता कि ये वो शिविर है, ये वाला, कि ये भैया जो पति प्रसव किया था ना, उसके बाद मैं घर गया और मैं तो चाह रहा था कि मेरा बेबी हो जाए। अब मेरा बेबी हो गया, अब मुझे 2 और प्रति प्रसव करा दोगे, बहुत स्ट्रेस है। तुम्हें क्या पता कि यही वो प्रति प्रसव हो जिसमें तुम्हारा जीवन बदले, क्योंकि बदलता है लोगों का। अब तो स्टैटिस्टिकल डेटा है, और अगर 80% लोगों का बदलता है तो तुम क्यों ऐसे नसीब फूटे वाले कि 80 छोड़ तुम वो 20 हो जिसकी चाय में मक्खी गिरती है। मुझे नहीं लगता तुम वो 20 हो, क्योंकि तुम अच्छे लोग हो। हाँ जी ना जी। देखो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हाँ जी ना जी। तुम वो 80 बनो, और उस 80 से में भी जो 5 होते हैं जिनको शिव दिखते हैं, जिनकी साधना में कुंडलनी जागृत होती, जो आंखें बंद करते तो उन्हें बाबा जी का एहसास होता है। मुझे तो लगता है तुम वो स्पेशल 5% वाले लोग हो।